हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम चैप्टर 3 का सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस क्वेश्चन रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप, परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। रोमिला स्टेशनरी की शॉप पे जाती है। उसने 2 पेंसिल और 3 इरेजर परचेज किए और टोटल कॉस्ट उसको ₹9 पड़ी। हर फ्रेंड सोनाली सो द new variety of pencils and eraser with Romila, and she bought 4 pencils and 6 eraser of the same kind and rupees for 18। जो उसकी फ्रेंड है उसने कितने 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स बॉट किए उसने, और कितने के पड़े उसको 18 के। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। पहले एल्जेब्रिकली हमें इसे सोल्व करना है, फिर ग्राफिकली इसे हमने रिप्रेजेंट करना है। देखिए सबसे पहले करेंगे लेट पेंसिल्स को हमने लेट कर लिया x। लेट इरेजर्स है हमारे y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहली सिचुएशन जो रोमिला ने ली है 2 पेंसिल 3 इरेजर। तो पेंसिल हमने लिया x, तो ये हो जाएगा 2x। इरेजर है 3, तो 3y। टोटल कॉस्ट बताइए उसने ₹9। इट मीन्स दोनों को ऐड करके, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का साइन इक्वल टू 9। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में 4 पेंसिल 6 इरेजर, 4x 6y। टोटल कॉस्ट कितनी 18। इट मीन्स दोनों को ऐड करके इक्वल टू में 18। ये हमारी हैं 2 इक्वेशन। अब इसमें से आप x की वैल्यू निकालो या y की, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना अगर आपके इक्वल के बाद जैसे ये 9 है तो ये हमारा ओड नंबर है, तो ओड को डिवाइड करने के लिए हमें नीचे ओड चाहिए। तो इसलिए ओड हमारा कैसे आ सकता है, ओड नंबर नीचे बुलाने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ 3 है तो अपॉन में 3 आ जाएगा, तो ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और अपॉन में 9 है, जैसे 9 के नीचे ओड नंबर होना चाहिए, तो ओड यहाँ पे इक्वेशन में 3 है। 3 को इसके 9 के नीचे लाने के लिए हमें वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी, y की। बस ये इसलिए देखना ज़रूरी है ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वैसे इजी हो जाए। नहीं तो आप जैसे मर्जी कर सकते हैं x या y की वैल्यू, क्योंकि आपकी नेगेटिव में जा सकती है वैल्यू और पॉइंट में चली जाएगी, तो क्वेश्चन टिपिकल हो जाएगा। इजी बनाने के लिए आप ये देख सकते हैं कि इक्वल के बाद अगर ओड है तो नीचे हमें ओड आ जाए ताकि वो डिवाइड करना इजी हो जाए। वो ओड नंबर फाइंड आउट कर लेंगे, तो ओड है हमारा y के साथ, तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 है, तो y की वैल्यू हम निकालेंगे, तो 3y इक्वल टू 9 माइनस 2x, y इक्वल टू 9 माइनस 2x अपॉन में 3। क्लियर। इसी तरह से सेकंड देखिए, अब सेकंड में इवन नंबर है तो दोनों ही इवन नंबर है, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन कोई भी निकालने से पहले हमें ये देखना होगा हमने फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू निकाली है, तो सेकंड में भी हमें y की वैल्यू निकालनी है। 4x प्लस 6y इक्वल टू में 18। यहाँ लिख लेते हैं अगेन। अब हमें y की वैल्यू यहाँ निकाले तो यहाँ भी y की ही वैल्यू निकालेंगे। 18 माइनस 4x, y इक्वल टू में 18 माइनस 4x अपॉन में 6। अब एक टेबल बना लेंगे। अब जितनी मर्जी आप चाहे वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, कम से कम 2 तो करनी है, उससे ऊपर आपकी मर्जी है। x y, अब वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 0 कर दूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9, 9 माइनस 9 अपॉन 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। और अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो आ जाएगा 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 हो जाएगा 7, 7 अपॉन 3 पॉइंट में आएगा, छोड़ देंगे। नेक्स्ट 4 पुट करेंगे तो वो क्या, सॉरी 2 पुट करेंगे 4 आएगा, 4 9 में से 4 जाएगा 5/3, वो भी कट नहीं हो रहा है। 3 पुट करते हैं तो देखिए कुछ बन रहा है। अगर x की वैल्यू को मैं 3 पुट करती हूँ 6 आ जाएगा, 9 माइनस 6 3, 3/3 1 आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पुट करेंगे तो देखिए अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट करती हूँ तो 18 अपॉन 6 आ रहा है, तो 6 3 18 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 18 को डिवाइड करेंगे जब, तो ये आ जाएगा 3। अब देखिए अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 18 माइनस 4 14/6 पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए। 2 करेंगे तो 10/6 पॉइंट में आंसर, ये भी नहीं चाहिए। अगर हम 3 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 12। x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 12, 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा 6, 6 अपॉन 6 1।
ठीक है। अब ये दो को आगे चाहें तो आप और वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इन दोनों को इक्वेशन को लेके हमें एक ग्राफ बनाना है। तो देखिए हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है। अब ये देखेंगे सबसे पहले एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ जब एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, 1 2 एंड 3। अब वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3, तो 1 2 एंड 3। लेने को आप कितने भी ले सकते हैं, -1 -2 -3, चाहे तो ये कम भी ले सकते हैं माइनस की वैल्यूज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि माइनस हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर। अब ध्यान से हमने ग्राफ को देखना है, x0 y3 x0 y3 ये है, तो ये हो जाएगा हमारा x0 y3। एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड 3 1 x3 y1, तो ये पॉइंट जब यहाँ चल के यहाँ तक आएगा अप्रोक्स ये 3 1। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, एक इक्वेशन यहाँ पे हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दी। और एल्जेब्रिकली आपको समझ आ गया अब तक, ये जो हमने सोल्व किया है इसको एल्जेब्रा बोलते हैं, एल्जेब्रिकली सोल्व करना। और जब इसी इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे तो इसे ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली कहते हैं। ठीक है। अब हमने एक इक्वेशन तो सोल्व कर ली, सेकेंड हमारी ये है, इसको भी सोल्व करते हैं। x0 y3 x0 y3 अगेन यहाँ पे आ रहा है ये पॉइंट। सेकेंड है 3 1 x3 y1, ये भी यहाँ आ रहा है, तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ जाएगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं। और ये सिचुएशन कौन सी होती है, जब लाइन एक दूसरे के ऊपर आती हैं उसे बोलते हैं लाइन्स आर कोइंसाइड। ठीक है, तो इसे हम लिख देंगे बस। तो हम यहाँ लिख देंगे वी फाइंड दैट लाइन्स आर कोइंसाइड बिकॉज बोथ इक्वेशंस आर इक्वल। बहुत इक्वेशंस इक्वल होने की वजह से कोइंसाइड कर रही है, मीन्स एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है। बोथ इक्वेशंस आर इक्वल, ये आपको लिखना है बस, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा सेकंड एग्जांपल। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में देखिए 2 रेल्स आर रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशंस। 2 रेल्स दी हुई हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्वेशंस के थ्रू। हमें इनको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो एल्जेब्रिकली क्यों नहीं बोला, क्योंकि एल्जेब्रिकली हमें पहले से ही गिवन है। देखिए इक्वेशन गिवन है 2x + 2y = 4 कर देंगे, y उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन है 2x + 4y = 12। अब देखिए 4 यहाँ पे 4 है तो ये इवन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी वैल्यू निकालें, ये भी इवन है और यहाँ भी दोनों इवन है, कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 4 - 2y। अब बनानी है हमें टेबल, क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। ठीक है, x y। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 2x = में 12 - 4y, x = में 12 - 4y अपॉन में 2। ठीक है, अब अगेन इसकी भी हम एक टेबल रेडी करेंगे, x y। अब वैल्यूज पुट करते हैं। अगर यहाँ पे y की वैल्यू को 0 कर दिया जाए तो 4 माइनस, ये तो 0 हो गई पूरी वैल्यू, तो यहाँ आ जाएगा 4। और अगर यहाँ पे हम y की वैल्यू को 1 करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, 1 पुट कर देंगे तो आ जाएगी 3। अगर y की वैल्यू 1 तो यहाँ पे हो जाएगी, x की वैल्यू 1 यहाँ पे आ गई तो 4 - 2 2 आ जाएगी वैल्यू। अब देखिए यहाँ अगेन अगर मैं y की वैल्यू 0 कर दूँ तो ये पूरा 0, 12/2 6 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर y की वैल्यू मैं 1 कर दूँ तो यहाँ आ जाएगा 4, 12 - 4 8, 8/2 4। अब हमें अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना, तो हमने यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। अब आ जाते हैं हम ग्राफ के ऊपर। ग्राफ में मैक्सिमम 4 की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ हम 6 तक देंगे। ये तो हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं यहाँ। अब देखिए y की वैल्यू देखें मैक्सिमम तो 1 है, तो 0 दिस इज़ 1 2 तक ले लेते हैं। ठीक है,
अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहली वैल्यू है 4 0, x 4 y 0, x 4 y 0। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे है। अब इसे लिख लेते हैं। ये थोड़ी गड़बड़ कर दी हमने, यहाँ पे ज़ीरो नहीं लिखना, ज़ीरो तो नीचे लिखा जाता है जहाँ पे हमने ये लिखा है, तो यहाँ पे ज़ीरो नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 1 से स्टार्ट करते हैं, तो ये सीधा 1 आएगा यहाँ, 1 ये 2। क्लियर, ज़ीरो यहाँ एक ही जगह पे आता है। अब हमारे पास वैल्यू क्या है, अगेन देखते हैं ग्राफ, 4 0 4 0, तो एक वैल्यू यहाँ है, लिख देते हैं 4 0। सेकेंड 2 1, x 2 y 1, तो ये यहाँ पे अप्रोक्स यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 2 1। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करके आगे ले जाएंगे, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करेंगे और फिर आगे तक लेके जाएंगे। तो ज्वाइन कर लेते हैं अब हम। तो ये फर्स्ट लाइन हमने ड्रॉ कर ली। सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। 6 0, x की वैल्यू 6 y 0, तो एक वैल्यू यहाँ है 6 0। सेकंड 4 1, x 4 y की वैल्यू 1, तो अप्रोक्स कहाँ आ रही है ये वैल्यू, इसके सामने लेंगे, बिल्कुल स्केल से जब आप बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। ये रहा 4 एंड 1। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को 6 0 को 4 1 से ज्वाइन करते हुए आगे तक लेके जाएंगे। तो ये हमने दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर ली। तो दोनों लाइन क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। तो अब क्या करते हैं, दोनों लाइन कौन सी किसकी हमें नहीं पता लग रहा, तो इनके ऊपर इक्वेशंस लिख देंगे। देखिए पहली लाइन जो हमने ड्रॉ की थी उसकी इक्वेशन थी x + 2y = 4, तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे इसके ऊपर, x + 2y = 4, और सेकंड थी 2x + 4y = 12, 2x + 4y = 12, ताकि हमें पता लग जाए कौन सी इक्वेशन की कौन सी लाइन है। दोनों लाइन क्या है हमारी, पैरेलल है, बस लिख देंगे। नाउ लाइंस आर पैरेलल बिकॉज दे डोंट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट नहीं करती, बिकॉज ये इंटरसेक्ट नहीं करी तो ये पैरेलल है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। तो हमारा पहला केस कौन सा था, देखिए फर्स्ट केस में हमारे पास क्या होता है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही थी। ठीक है, तो वो कौन साइड हो रहा था, ठीक है, कोइंसाइड। सेकंड केस में क्या हुआ, पैरेलल आ रही है लाइंस। और थर्ड केस हमारा इंटरसेक्ट का था जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया। तो तीनों केस हम इन एग्जांपल्स में कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे एग्जांपल्स फिनिश होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, होप ये दोनों क्वेश्चन, तीनों एग्जांपल्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।